हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन अकेडमी। मैं किरण विश्वकर्मा, क्लास 5th की क्लास टीचर। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की हिंदी पार्ट 3। जैसे कि हम पिछली वीडियो में 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, 1 और 2, और आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गई होगी 1 और 2 चैप्टर की। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चे बुक ओपन कीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है? एक कवित्री हैं, कविताएं लिखती थीं। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जानते हो यह कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। इसकी रचिता हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इस तरह की अनेक कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान उत्साह से भरी कविताएं लिखती थीं। सुभद्रा का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी मां का नाम धीराज कुंवर था। अब सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? 1904 में, और वह निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में हुआ था। इनकी मां का नाम क्या था? धीराज कुंवर था। अब वह 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गए। उनकी उम्र 5 वर्ष की थी और उन्हें स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया था, और वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि मतलब तेज बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वह अपने अध्यापकों मतलब टीचरों की चहेती बन गई थीं। ये जब 7वीं कक्षा में थीं तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों में मित्रता हो गई। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। जब वे 7वीं कक्षा में थीं तो उन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं का पता चला था और उन दोनों में आपस में मित्रता हो गई थी। वह उनकी जीवन पर मतलब जब तक जीवित रहीं इन दोनों की मित्रता मतलब इन दोनों में दोस्ती बनी रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोह की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा सहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। अब इनका विवाह किसके साथ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? लक्ष्मण सिंह के साथ। और वह जलियांवाला बाग कांड हुआ था, मतलब इस कारण वह सारे देश में अंग्रेजों के प्रति लहर फैल गई थी। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा सहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इन आंदोलनों में भाग लेने का निश्चय लिया। मतलब इन्होंने आंदोलन में लक्ष्मण सिंह और सुभद्रा ने आंदोलन में भाग लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में जी जान से योगदान दिया, मतलब सहयोग किया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थीं। मतलब वह बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी और उनके भाषण कैसे होते थे? जोशीले, मतलब बहुत ताकतवर होते थे। विजयी उनकी कविता को लिखी हुई है, देखिए। विजयी माँ के वीर पुत्र पाप से सहयोग लिठान, गुंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाएं बलिदान। सुभद्रा कुमारी चौहान छात्रों को आह्वान करती थी कि इस आंदोलन में चढ़ बढ़कर हिस्सा लें, सहयोग दें और अपने स्वराज के लिए बलिदान हो जाएं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे, मतलब बड़ी संख्या बहुत से लोग उनकी कविताएं सुनने के लिए आया करते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब वे गर्भवती थीं, फिर भी उन्होंने जेल में कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी।
अब अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब वह गर्भवती थी, फिर भी उन्होंने जेल में कष्ट सहे, तभी उनकी तबीयत खराब होती गई। पेज पलटेंगे। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। उन्होंने बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम था सुधा। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। उसके बाद उन्हें 2 पुत्र हुए, अजय और विजय। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। उनको कविता संग्रह पर कौन सी मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। अब उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू की, जिसके संग्रह बिखरे मोती, कौन सी थी, बिखरे मोती को छापने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा था। कहाँ जाना पड़ा था उनको? इलाहाबाद जाना पड़ा था। इस संग्रह पर उनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। उनको वापस से पुनः वह पुरस्कार मिला। इसी समय वहाँ नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ। अब वहाँ पर नरेंद्र शर्मा और केदारनाथ और शमशेर बहादुर सिंह से मुलाकात हुई, जो इनको मौसी कहा करते थे। इलाहाबाद में जो उनको मिले थे, जो उनसे मौसी कहा करते थे। सुभद्रा जी जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। वह जब भी इलाहाबाद जाती थी तो वह अपनी बाल सखी कौन थी? महादेवी वर्मा, उनसे अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था, मतलब उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती थीं, याद आ जाती थी। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्य में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थीं। अब असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा क्या करने लगी थी? समाज सेवा में भाग लेने लगी थी, मतलब लोगों की मदद करने लगी थी और वापस से पुनः कविताएं लिखने लगी थीं। जो कैसी होती थी उनकी कविताएं? घरेलू जीवन से संबंधित होती थी और बच्चों के लिए अधिक ज़्यादा होती थी। अब जैसे कि उन्होंने एक कविता और लिखी है, उन्होंने देखी 2 कविताएं लिखी हैं जो हमने पहले के चैप्टर में पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। अब वह सुभद्रा कुमारी चौहान जो बचपन को भुला रही थी और बिटिया उनको बुला रही थी। मतलब बचपन में हम छोटे रहते तो मिट्टी खा के माँ के पास पहुँच जाते कि हमने खाई और लो आप भी खाओ, तो वह मिट्टी लेकर किसके पास आई थी? माँ के पास आई थी। कुछ मुंह में रखे थी और कुछ हाथ में लेकर आई थी। अब देखेंगे नेक्स्ट कविता है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कितनी अच्छी कविता है। अब यह कदम का पेड़ है, जो एक छोटा बच्चा है मतलब बालक है, वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ अगर ये कदम का पेड़ जो है वो कहाँ होता? यमुना तीरे होता, तो मैं भी उस पर चढ़ता और कन्हैया उस पर बैठ के मतलब बनता कन्हैया धीरे धीरे, मतलब कन्हैया बनता और उसमें बांसुरी बजाता बैठकर। अब देखेंगे सन 1936 में से ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। अब वह 1936 में मध्य प्रांत असेंबली में जबलपुर महिला सुरक्षित सीट के लिए इनको विधानसभा का सदस्य चुना गया था, निर्वाचित हुई थी। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे, मतलब अपनी तरह तरह के सहायता के लिए इनके पास आया करते थे लोग। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। अब उन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया, मतलब उसका सहयोग किया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृतराज से हुआ। अब इनकी बेटी का विवाह किसके साथ हुआ था? ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आंसर में भी पूछेंगे। इनकी बेटी का विवाह हुआ था प्रेमचंद के बेटे अमृतराव से।
लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट में चुनी गई। अब इनको दूसरी बार जबलपुर विधानसभा सीट फिर से मिली उनको और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। अब उनको 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। वे टूट सी गईं। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व अभ्यास हो गया था, इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले ही उन्हें अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार एक्सीडेंट में मतलब कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब उनको भी अभ्यास होने लगा, उनको भी अभ्यास हुआ। शायद उनकी उनको भी अभ्यास हुआ था कि उनकी मृत्यु भी 3-4 दिन पहले हो गई थी और मृत्यु को भला कौन टाल सकता है, उनको ऐसा लगा। तो वह नागपुर शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में भी उनकी सड़क दुर्घटना में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। वह कैसी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान वह बहुत अच्छी कवियत्री थी, कविताएं लिखती थी घरेलू संबंधित से और बच्चों के लिए अधिक ज़्यादा लिखती थी। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो हम इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और भी जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये आपको PDF में मिल जाएंगी। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, पढ़ना है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिएगा। बाय बाय।